कभी रात में सोते समय ऐसे खतरनाक मानो कोई दांत पीस रहा हो, या कभी ये महसूस हुआ है कि आपका जबड़ा इतना जोर से बंद है कि उसे खोलना मुश्किल है। ये दांत किटकिटाने वाली समस्या हो सकती है, जिसे मेडिकल टर्म में ब्रुक्सिज्म भी कहा जाता है। ये आखिर क्यों होता है, इसका कारण क्या है? संजीवनी की डेंटल केयर सीरीज में आज बात करेंगे टीथ ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संजीवनी में हम डेंटल केयर के बारे में बात कर रहे हैं और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे टीथ ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग पर, यानी दांतों को पीसना और किटकिटाना। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफ सैयद। आई स्माइल डेंटल सेंटर पिछले 10 साल से सफलतापूर्वक चल रही प्रैक्टिस है। इस क्लिनिक का नेतृत्व डॉक्टर सैफ सैयद द्वारा किया जाता है। डॉक्टर सैफ सैयद एक सर्टिफाइड डेंटल इम्प्लांट सर्जन हैं। आप प्रसिद्ध कॉवेल मेडी इम्प्लांट्स दक्षिण कोरिया के सदस्य हैं और पिछले 7 साल से शैल्य चिकित्सा कर रहे हैं। आप अपने पेशेंट्स के लिए फुल माउथ इम्प्लांट, फंक्शन और एस्थेटिक्स प्रदान करने में माहिर हैं। आप पुणे में अन्य प्राइवेट क्लिनिक में विजिटिंग कंसल्टेंट भी हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते मैम। आपका हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टीथ ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग पे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये समस्या होती क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखिए, पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपके दांत चबाने के लिए है जी। हम जब भी खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, रात का खाना हो गया, तो हम दांत के साथ घिसते हैं, खाने को पीसते हैं और उसे निगल लेते हैं। तो दांत का काम उधर तक ही हो जाता है। इसके अलावा अगर हम पूरा दिन भर दांतों को दांत पे टच करके रखे या प्रेस करके रखे या दांत से दांत घिसते हैं तो दांत पे वेयर होना स्टार्ट होता है। वेयर का सिंपल एग्जांपल हो गया कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपने 10 साल तक आपके टायर चेंज नहीं किए हो तो आपके दांत टायर्स कैसे घिस जाते हैं, वैसे आपके दांत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घिसते चलते हैं। अगर आपने उनको पकड़ के रखा या दांत पे दांत घिसना चालू किया तो इसे क्लेंचिंग बोलते हैं या ग्राइंडिंग बोलते हैं। तो आप दांत को फिर डैमेज कर रहे हो। ये होता है स्ट्रेस की वजह से। 90% इसका कारण है स्ट्रेस। अगर आप कुछ पर्सनल स्ट्रेस हो या ट्रैवलिंग हो आपका ज़्यादा, या आपके जॉब डिमांड्स वैसे हो, या आपको रात में ज़्यादा नींद नहीं आता है, कि आपका नाइट जॉब है, तो हम देखते हैं कि इन लोगों में दांतों पे दांत घिसना बहुत कॉमन है, क्योंकि वो स्ट्रेस को कुछ एक वे में एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं, कोई लोग स्किन बाइटिंग करते हैं, कुछ लोग नर्वस रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दांत पे दांत घिस के रखते हैं, टाइट पकड़ के रखते हैं, या टाइट पकड़ने के बाद भी उसे राइट लेफ्ट घिसते रहते हैं। तो इसके वजह से दांतों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीने कुछ सालों के बाद दांत धीरे धीरे घिसना चालू होते हैं और पतले होना चालू होते हैं। और क्या क्या डॉक्टर इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर वो टीथ ग्राइंडिंग या क्लेंचिंग करते हैं? तो देखिए, इसका अगर एक्सेसिव यूज हो, जैसा दांत को घिसते ही रहे हम, तो दांत का जो लेयर है ऊपर का वो घिसते चलता है। अंदर का जो लेयर है वो एक्सपोज होता है। अंदर का लेयर जो दांत का होता है उसे डेंटिन कहते हैं। वो एक पतला लेयर होता है और कम ताकतवर होता है। बाहर का जो लेयर है वो इनामल है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपने उसे घिस दिया तो अंदर का लेयर एक्सपोज होता है और अंदर का लेयर सेंसिटिव होता है, तो दांत में सेंसिटिविटी स्टार्ट होना चालू होता है। कुछ लोगों में जॉइंट में दर्द होता है, यहाँ पर दांत मुंह बड़ा खोलने पर या दांत बंद करने पे यहाँ पे जॉइंट में या जॉज में पेन होना स्टार्ट होता है। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। डॉक्टर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते हैं तो उनको अपने दांतों में टेंशन फील होता है, मतलब बहुत ज्यादा उनको लगता है तनाव उनके दांतों में उनको फील होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो हम लोग इन्हें ऐसा डिवाइड करते हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं जो दिन में क्लेंज करते हैं, दांत को घिसते हैं, कुछ लोग रात में करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल रात में करते हैं। अगर आप सो रहे हो, जो आपका दिन में आपने जो भी किया, आपका डे स्ट्रेसफुल रहा, या आपको कल कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना है जिसकी वजह से आप जनरली स्ट्रेस्ड हो, तो आपके सबकॉन्शियस लेवल में वो स्ट्रेस रहता ही है। अगर आप सो रहे हो तो आपका माउथ में वो स्ट्रेस होता है और आप ग्राइंड करते रहते हो। ये आप जानते हो, बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग रात में उठते भी हैं दर्द के साथ,
या कुछ लोग को पता भी नहीं होता है। पर जब आप सुबह में उठते हो तो आपका पूरा जो जॉइंट है, माउथ का जो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाता है। वेरी टिपिकल, जैसा आप कुछ एक पोजीशन में सो गए हो रात में, अगर आप सुबह में उठते हो तो आपको वो जॉइंट स्टिफ लगता है। तो टिपिकली आप अगर सोते हो रात भर और आप क्लेंच कर रहे हो, दांत पे दांत पकड़ के सो रहे हो, तो सुबह में आपको आपका जॉइंट बहुत स्टिफ लगेगा। मुंह खोलने में प्रॉब्लम आएगा, या मुंह खोलते वक्त आपको एक कट सा आवाज आएगा आपके जॉइंट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पूरी रात भर दांत को घिसा है या पकड़ के रखा है। तो जॉइंट ओपन करने में एक आवाज आता है, क्लिक, हम उसे क्लिक ही बोलते हैं, जॉइंट क्लिकिंग। या अगर दांत पे दांत आप घिस रहे हो तो जॉइंट में दर्द होता है, मसल में पेन होता है। तो इसका कुछ चीजें जो आपको सुबह में महसूस होता है, तो आपको पता है कि आपने किया है रात में। तो डॉक्टर, ये बच्चों में भी होती है ये समस्या? आप सरप्राइज रहोगे कि बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है ये। और इसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि हम बच्चों को गैजेट्स बहुत जल्दी दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चे रात भर बहुत देर तक, लेट नाइट तक यूट्यूब देख रहे हैं या फोन पे देख रहे हैं जब पूरे लाइट्स बंद हो। तो आईज के ऊपर तो स्ट्रेस आता ही है, पर टीथ के ऊपर भी आता है, क्योंकि आपका माइंड, जब आप सो भी जाते हो तो आपका माइंड जागा रहता है, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो आपके दिमाग में। गैजेट्स हो गया, ये हो गया कि कुछ स्ट्रेस हो गया, एजुकेशन स्ट्रेस हो गया, कुछ बच्चों को प्रेशर टू परफॉर्म है। हम बहुत देखते हैं कि जब एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है तो बहुत बच्चे क्लेंच करते हैं, पेरेंट्स ये फोन करते हैं या आते हैं हमारे पास ये कहकर कि बच्चा रात में बहुत क्लेंच कर रहा है, इतना है कि हमें आवाज आता है दांत घिसने का। और हम यही बोलते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है सबमिशन का, कि बच्चा 9th में है या एग्जाम टाइम है, तो आंसर यस होता है। तो प्रेशर टू परफॉर्म, एकेडमिक्स, ट्यूशंस, पढ़ाई, जो कंपटीशन हो गया, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया, तो बच्चों में भी ये देखा जा रहा है। हाँ, अडल्ट्स में है ही है, जॉब इंटरव्यूज के पहले या कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना है या नाइट जॉब है, कॉल सेंटर वाले लोगों में ये बहुत कॉमन है। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट कारण है, बट क्लेंचिंग हर एज ग्रुप में हम ज्यादा देख रहे हैं, एंड दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, दैट इज वेरी अलार्मिंग कि इसे अभी जल्दी ट्रीट नहीं किया तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब बहुत कॉमन हो गया अभी, बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया। बच्चों में भी है, यंग अडल्ट्स में भी है, एल्डरली में भी। जब तक स्ट्रेस रहेगा आपके लाइफ में, आप क्लेंच करोगे। आपने कॉन्शियसली स्ट्रेस को निकाल दिया या कम कर दिया, आप नोटिस करोगे कि आपके दांत का हेल्थ बेटर रहेगा, आपको जॉइंट में इतना तकलीफ नहीं होगा। ओके, तो डॉक्टर, इसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या ट्रीटमेंट्स कुछ अवेलेबल है, क्या कुछ चेकअप्स कराने पड़ते हैं? तो जब ये ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिक में, तो पहले तो एक थरो कंसल्टेशन होता है, काउंसलिंग होता है, जब आप उन्हें रियलाइज कराते हैं कि आप ये कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोग नींद में कर रहे हैं या बहुत लोग काम करते वक्त उन्हें पता ही नहीं होता है और एक्सेप्ट नहीं करते। कहते कि नहीं, मैं तो क्लेंच करता ही हूँ, मैं तो, हाँ, डिनाइल है कि मैं घिस नहीं रहा हूँ दांत को, मैं तो ठीक है, मेरे दांतों में गैप रहता है जब भी मैं काम कर रहा हूँ। बट हम उन्हें फिर वापस भेजते हैं, हम बोलते हैं कि आप सो रहे हो तो आपके बाजू वाले जो भी है उनको पूछिए कि आप क्लेंच कर रहे हो कि नहीं, उन्हें और ज्यादा पता होता है। या आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आप दांत को दांत पकड़ के रख रहे हो। सेकेंड एक सेशन होता है जब पेशेंट वापस क्लिनिक में आता है और ये स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। तो तब से काउंसलिंग स्टार्ट होता है। कुछ पार्ट है जो हम डेंटिस्ट्री में कवर कर सकते हैं, कुछ पार्ट उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, जहाँ पे स्ट्रेस फैक्टर हो। कुछ पर्सनल स्ट्रेस है, प्रोफेशनल स्ट्रेस है, जहाँ पे वी एज डेंटिस्ट कैन नॉट इंटरवीन, हम इन्हें ये चीज पे काउंसिल नहीं कर सकते। तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप आपका कुछ सेशन स्टार्ट कीजिए काउंसलिंग का, स्ट्रेस निकालिए आपके लाइफ में से। तो पहले अगर स्ट्रेस निकल गया तो इट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन। क्लेंचिंग अपने आप कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाता है, कुछ लोगों में पूरा के पूरा निकल जाता है। बट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। कब डॉक्टर ने कुछ ना कुछ उपाय देना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, बिफोर इट बिकम्स टू लेट। तो फर्स्ट हो गया कि पेशेंट को ये बताए कि वो करते हैं, स्ट्रेस निकाला जाए। सेकेंड चीज, एक माउथ अप्लायंस होता है, एक गार्ड होता है। अगर आपने देखा है कि स्पोर्ट्स पीपल वो गार्ड पहनते हैं, बॉक्सिंग में पहनते हैं, क्रिकेट में पहनते हैं, बास्केटबॉल में पहनते हैं, कि वो बॉल अगर लग गया या कोई बॉक्सिंग का ग्लव लग गया तो आपके दांत को डैमेज हो जाता है, तो वो गार्ड प्रोटेक्ट करता है। वैसे दांत का भी एक गार्ड होता है, नाइट गार्ड कहते हैं जिसे, नाइट गार्ड। हाँ, तो गार्ड करता है आपके दांत को नाइट में। तो आप या तो उसको अपर जॉ में, ऊपर के दांतों में पहनो, या तो लोअर के दांतों में। कस्टम मेड होता है, जो आपको डेंटिस्ट ही बना कर देता है। वो डेंटिस्ट बनाता है, वो आपको रात में पहनना होता है। तो वो आपके दोनों दांत के बीच में गैप रखता है, और वो एज अ स्ट्रेस ब्रेकर वर्क करता है कि आपके दांतों में क्लेंच ना हो, डैमेज ना हो, तो
वो अप्लायंस डैमेज हो जाता है, फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन में वो अप्लायंस डैमेज हो जाता है, मगर आपके दांत डैमेज नहीं होते। तो राइट टाइम पे पेशेंट को देना बहुत जरूरी है कि वो वी निप इट इन द बड, मतलब वो जब वो हैबिट स्टार्ट हुई तभी तभी उसको हमने दबा दिया या निकाल दिया तो उसका प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाता है। आगे जाके ये प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि मल्टीपल गार्ड्स देने पड़ते हैं हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद, क्योंकि ऐसे पेशेंट गार्ड को टेयर कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। अगर वो दांत को घिस रहे हैं तो एक एक्रेलिक का गार्ड इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट, तो वो उसे ब्रेक कर देते, फिर हम नया बनाते जब तक हैबिट कंट्रोल नहीं होता। तो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान। तो ये कितने टाइम तक वो सेफली रहता है गार्ड? डिपेंडिंग अगेन जैसा हैबिट है, जी। कोई लोग बहुत लाइट क्लेंचर्स है मतलब बहुत हल्का हल्का सा घिसते हैं, हमने हैबिट बहुत जल्दी पकड़ लिया तो 4-5 मंथ्स में हैबिट पूरा निकल गया तो फिर वो दे कैन स्टॉप वेयरिंग द गार्ड। कुछ लोग हेवी क्लेंचर्स है मतलब बहुत ज्यादा घिसते हैं, उनका आप अगर क्लोजली देखोगे तो उनके जॉ मसल्स बहुत बड़े दिखेंगे जी। सिंपल हो गया कि आप जिम में जा रहे हो और अगर आप बहुत हेवी वेट लिफ्ट कर रहे हो 30 डेज तक आप कंटिन्यूस बाइसेप्स कर रहे हो तो आपके बाइसेप्स बड़े हो जाएंगे। तो ये भी आपका मसल है, अगर आप क्लेंच करते रहते हो तो आपकी ये मसल्स बढ़ जाते हैं। तो इनमें गार्ड मल्टीपल लगता है, कभी कभी 1 साल 2 साल तक ये गार्ड पहनना पड़ता है। और जब भी हमें लगा कि ये हैबिट और बढ़ रहा है तो हमें दांत को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, दांत के ऊपर एक लेयर लगाना पड़ता है जो अगर आप जानते हो कि ये इसे कैप बोलते हैं या क्राउन बोलते हैं। दांत को पूरा 360 डिग्रीज प्रोटेक्ट करने के उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। ओके डॉक्टर, जब अगर जॉ की मसल बढ़ जाती है तो क्या उससे नुकसान हो सकता है? उससे ये होता है कि आपका धीरे धीरे मसल एक्टिविटी बहुत रेगुलर हो जाता है, मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है दिस बिकम्स अ नॉर्मल थिंग फॉर यू, जो बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। तो इससे आपके जॉ, लिगामेंट और जो जॉइंट है उसमें डैमेज होना लगता है। जैसा अगर आप वॉक कर रहे हो बहुत सालों से या रन कर रहे हो, अगर आपने देखा कि ओल्ड एज में बहुत लोगों को नी सर्जरी लगता है, नी कैप का सर्जरी लगता है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लगता है, वैसा जॉइंट में भी प्रॉब्लम्स होते हैं विद एज। तो उसके भी कुछ सोल्यूशंस होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, मगर अगर आपने बहुत प्रेशर अप्लाई किया तो आपको हायर चांस है कि आप में कुछ ना कुछ जॉइंट का इशू होगा और जॉइंट का कुछ ना कुछ सर्जरी लगेगा या कुछ ना कुछ प्रोसीजर लगेगा। ये मैं बहुत एडवांस स्टेज बोल रहा हूँ, बहुत लोगों में इतना एडवांस स्टेज लगता नहीं है अनलेस दे आर वेरी स्ट्रेस्ड और फोर्सेस बहुत ज्यादा है। सिमिलरली पर्सन का शेप और साइज, अगर आपने एक 7 फुट का इंसान है जिनका बॉडी पोस्चर बहुत बड़ा है, उनका फोर्स ज्यादा रहेगा ही पहले से, एज कंपेयर टू अ वेरी पेटीट पर्सन। अ लेडी विल हैव अ वेरी लेस प्रेशर एज कंपेयर टू अ मैन। तो आदमी लोगों में ज्यादा है, लेडीज में कम है, बड़े लोगों में ज्यादा है, बच्चों में कम है, मगर कुछ ना कुछ डिग्री में है। और वो डिग्री को पकड़ना और उसे वहां पर स्टॉप करना ही हमारे डेंटिस्ट का काम है। दोस्तों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि आज हमारे साथ एक वेरी स्पेशल गेस्ट जुड़ेंगी जो हम अपनी राय देंगे टीथ ग्राइंडिंग पे, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है उसके बारे में मैं बताएंगी। तो अब समय आ गया है उनसे बात करने का। हेलो डॉक्टर सना। हेलो, वेलकम टू संजीवनी। थैंक यू। डॉक्टर सना, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफ सैयद और हमारी चर्चा हो रही है टीथ ग्राइंडिंग पे। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, कैसे टीथ ग्राइंडिंग से ये दांतों को किटकिटाने से, पीसने से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या कोई ट्रीटमेंट है? क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? स्ट्रेस और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है फॉर एनी काइंड ऑफ टीथ ग्राइंडिंग हैबिट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट दांतों को ऐसे पकड़ के लेफ्ट राइट ग्राइंड करेगा। कई बार सिर्फ दांत अपर और लोअर जॉज पूरा टाइम कांटेक्ट रखने से भी टीथ वेयर होता है। इसके अलावा अगर एल्डरली पेशेंट्स में एसिडिटी हो तो ये टीथ ग्राइंडिंग और भी ज़्यादा बढ़कर आती है और इनामल और ज़्यादा पतला हो सकता है। इसमें एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप सुबह उठते हो और आपके सारे मसल्स और जॉइंट यहाँ पे टेंस है या आपको ऐसे लगता है कुछ कुछ दांत कभी कभी पेन होते हैं या आप सेंसिटिव लगते हैं, तो उसका मेजरली रीज़न ये हो सकता है कि आप टीथ ग्राइंडिंग करते हो या रात में, जो कि एक सबकॉन्शियस लेवल हैबिट है, और रात में जब आप डीप स्लीप में चले जाते हो तब टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट आती है क्योंकि इट इज़ अ डीप रूटेड हैबिट। दिन में भी कई बार अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या इफ़ यू आर अ मैराथन रनर या आप जिम में वेट्स उठा रहे हो या वॉचिंग टेलीविजन। मेरी एक पेशेंट थी जो निटिंग करने के टाइम पे ग्राइंड करती थी। सो एनी टाइम यू आर लॉस्ट इन द सबकॉन्शियस या आप अवेयर नहीं हो उस हैबिट के लिए, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट ग्राइंडिंग योर टीथ एंड इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक अप्लायंस हम बनाते हैं जो कि एक स्प्लिंट है, एक गार्ड है। उसको माउथ में पहनने से क्या होता है कि आपको अच्छा नहीं लगता है व्हेन यू ग्राइंड योर टीथ, इट इज़ नॉट प्लेजरेबल एनी मोर।
क्योंकि एक्रिलिक हिट होता है दांत को एंड आपका बाइट थोड़ा सा रेज हो जाता है, उसके कारण जैसे कि फ्रैक्चर होता है तो हाथ को हम स्प्लिंट में डालते हैं, वैसे इस जॉइंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है जो कि एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इस तरीके से हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा स्ट्रेस लाइक आई सेड इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो अगर आप आपका ट्रिगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रीज़न से हो रहा है और उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, रात में कुछ बुक पढ़ने से या गोइंग फॉर अ लॉन्ग बाथ या कुछ अच्छे स्मेल्स के वजह से इफ़ यू फील रिलैक्स्ड, तो ये भी काफ़ी हद तक पेशेंट को हेल्प करता है। काफ़ी प्रोग्रेसिव केसेस में ये देखा जाता है कि स्प्लिंट या गार्ड को पेशेंट फाड़ देता है एंड उसमें लिटरली होल्स हो जाते हैं। मतलब ऐसे काइंड ऑफ हैबिट के लिए फिर हम एक दूसरे ओरल सर्जन को रिकमेंडेशन देते हैं जो यहाँ पे बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं, जिससे ये मसल्स और जॉइंट स्लाइटली पैरालाइज हो जाता है और उस इफेक्टिवली इतने प्रेशर के साथ ग्राइंड नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें करने से हम पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है, बट ये हैबिट कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। जैसे कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, वैसे ये हैबिट आपके साथ रहेगी, लेकिन देयर विल बी पीरियड जब हैबिट बहुत ज़्यादा होगी और पेन होगा पेशेंट को एंड कभी कभी बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि गार्ड आपको लाइफ लॉन्ग पहनना है। यू कैन ओनली कंट्रोल द हैबिट, कंप्लीट एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, आज आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमें टीथ ग्राइंडिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। अब हम अपने एपिसोड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने टीथ ग्राइंडिंग होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उनके बारे में बात की थी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन भी है, इसको कैसे पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है? जी, तो जैसे मैंने कहा कि स्टेप नंबर 1 हो गया काउंसलिंग, स्टेप नंबर 2 हो गया कि हम पेशेंट को एक गार्ड दे जिससे हैबिट कंट्रोल हो। अगर हमें पता चलता है कि हैबिट रुक ही नहीं रही है या हमारे क्लिनिक में कोई एडवांस केस आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जो इतना ग्राइंड कर रहे हैं कि दांत पतले हो गए, छोटे हो गए, घिस गए, तो उनका दांत का और फेस का हाइट भी कम हो जाता है, तो उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कि हर दांत के ऊपर प्रोटेक्शन किया जाए ताकि दांत आगे ज़्यादा डैमेज ना हो। इसे हम लोग कहते हैं फुल माउथ रिहैबिलिटेशन। फुल माउथ मतलब सारे दांतों को ट्रीट किया जाता है, और रिहैबिलिटेशन जैसा आप कोई एक सेंटर में जाते हो, आप रिहैबिलिटेशन हेल्थ रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हो, वैसा एक टीथ का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है कि आपके दांत को पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके दांतों का हाइट बढ़ाया जाता है, और उसका बेस्ट वे जो करना है वो हर दांत के ऊपर क्राउन बिठाना है, कैप बिठाना है। अब ये कैप भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, एक होता है सेरेमिक कैप का, एक होता है जिरकोनिया कैप का, इनके अलग अलग स्ट्रेंथ है। तो डिपेंडिंग कि पेशेंट का बाइट कैसा है, कितना स्ट्रेंथ है बाइट में, उस तरह से हम दांतों के ऊपर कैप बिठाते हैं, आगे के दांत, पीछे के दांत, राइट लेफ्ट। मगर इनका एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सारे दांतों के ऊपर कैप लगता है, क्योंकि आपके दांत ग्रुप फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दांत घिस गया तो हमने वो उधर ही कैप लगा दिया और बाकी के दांत वैसे ही काम कर रहे हैं। दिस इज ऑल और नन। सारे दांत के ऊपर कैप लगाना चाहिए, या तो आप ट्रीटमेंट मत कराइए, क्योंकि अगर आपका रेगुलर दांत घिस रहा है तो आपका कैप भी घिस जाएगा, आपका दांत भी टूट जाएगा, आपके एफर्ट कैप डालने में, आपका मनी, आपका इन्वेस्टमेंट सब वेस्ट जाएगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये एक 3 महीने तक चलता है, जिसमें हम 5 तरीके के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। एक तो एक फोटोज हो गया, पेशेंट के सारे फोटोज लेते हैं, स्ट्रेट व्यू, लेफ्ट राइट व्यू पूरा लेकर हम लैब में सेंड करते हैं, और कुछ माप लेते हैं दांतों का। ये हम इससे फिर एडजस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें हाइट कितनी बढ़ानी है, दांत के ऊपर किस तरह के कैप लगाने हैं, एंड रिजल्ट कैसा आएगा। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी से, फेस स्कैनर की वजह से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम ये सब पेशेंट से डिस्कस करते हैं, पेशेंट को क्लिनिक पे बुलाते हैं और बताते हैं कि ये उनका एंड रिजल्ट होगा। एक बार पेशेंट हाँ बोलता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ दांतों के माप लेते हैं, दांतों को ट्रिम करते हैं और लैब में भेजते हैं, और लैब से कैप्स बनकर आते हैं, और वो कैप को स्ट्रेटेजिकली दांतों के ऊपर लगाया जाता है और बाइट एडजस्ट करके ये ट्रीटमेंट पूरा फिनिश किया जाता है। 3 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। 3 महीने के बाद भी इसका फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को टाइम लगता है न्यू बाइट एडजस्ट होने के लिए, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं दांत घिसने से। जब नए दांत आ गए, नए कैप आ गए, जिनका शेप अलग है, साइज अलग है, तो इन्हें उसे यूज टू होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो उसके लिए एक फॉलोअप करना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर अगर बच्चों को ये समस्या है तो उनके लिए भी क्या सेम ट्रीटमेंट है? नहीं, बच्चों के लिए हम लोग फिर कैप्स नहीं डालते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चों के मिल्क के टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, जो इवेंचुअली निकल जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। इन्हें हम खाली काउंसलिंग और बहुत से बहुत हुआ तो एक माउथ गार्ड या नाइट गार्ड जैसा मैंने बात किया था, उधर तक ही होता है। फिर हम पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स फिर एक काउंसलर को देखते हैं, बच्चों का एकेडमिक्स वो सब का जो प्रेशर टू परफॉर्म है, अगर वो तभी की तभी कर्व हो गया काउंसलिंग से, तो फिर आगे कुछ इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं लगता है। मैक्सिमम ये चीज़ों से हो जाता है। डॉक्टर, आपने जो ट्रीटमेंट की बात की, क्या ये ट्रीटमेंट कराने के बाद पेशेंट को कोई स्पेसिफिक खाने पीने की चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है या अवॉइड करनी है? जो तो हम पेशेंट को यही कहते हैं कि उनका जो चूविंग का एफिशिएंसी है जी, वो जैसा उनके दांत नए निकले थे जब वो बचपन में, वैसे ही दांत हो जाएंगे। क्योंकि जब हम कैप लगाते हैं वो कैप का शेप और साइज नए दांत के जैसे होता है, नेचुरल जैसा होता है। तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट का पहला जो कंप्लेंट ये भी होता है कि दांत घिस गए मगर खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा है जी, कि खाना चबाया नहीं जा रहा है, खाना स्लिप हो जाता है दांतों के बीच में, क्योंकि दांत घिस घिस के पतले हो जाते हैं, तो खाना नहीं जम रहा है, जैसा खाना खा रहे हैं वो वैसे ही निगल जाते हैं। कैप के बाद खाने का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो हम, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हम कुछ सर्जरीज करते हैं, जो हम पेशेंट को बोलते हैं कि कुछ डाइट फॉलो करना है, कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना है, इसी तरह यहाँ पे भी बोलते हैं कि धीरे धीरे रेगुलर डाइट पे आइए। 2 से 3 दिन लगेगा आपको रेगुलर फूड खाने में, मगर आप सब खा सकते हो उससे। जो भी आप को दिल चाहता था और आप नहीं खा पाते थे पहले क्योंकि दांत घिस गए थे, अभी आप सब खा सकते हो, मगर एडजस्टमेंट फेज होता है। कुछ भी, अगर आप नया शूज भी लेने जाते हो तो पहले टाइट लगता है, कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। तो आपको जब भी वो आपको सेल करता है वो यही कहता है कि छोटा साइज लीजिए सर और वॉक कीजिए इसमें, हाँ वो एडजस्ट हो जाएगा आपके फीट से। टिपिकली टीथ का भी ऐसे ही है, आपको जबान को अजीब लगेगा, आपका माउथ में अजीब लगेगा, स्माइल करते वक्त आपको ऑड लगेगा, बट धीरे धीरे आप उससे यूज्ड हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। यस। डॉक्टर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेंटिस्ट की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अगर उनको बोला भी जाए कि आप ये ट्रीटमेंट फॉलो करो, ये आप प्रॉपर्ली देते हैं उनको, लेकिन वो नहीं सुनते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो उनके लिए क्या कोई ऑल्टरनेटिव है ट्रीटमेंट के अलावा जिससे वो ये अपनी हैबिट पे कंट्रोल ले आ सकें? देखिए, जो लीस्ट पॉसिबल चीज है, हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ नहीं करा रहे हो ट्रीटमेंट, तो एटलीस्ट एक गार्ड बना लीजिए खुद के लिए, ताकि आपके दांत प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए हमारे जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है पेशेंट का, वो सबसे लंबा होता है, उसमें बातचीत बहुत होती है। हम एटलीस्ट 45 मिनट तक तो खाली बात करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ पेशेंट अग्री नहीं करते, ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हम उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं कि आप घर जाइए, इसके बारे में सोचिए। और ये इसके बाद भी अगर कुछ पेशेंट्स नहीं समझते तो हम यही देखते हैं कि पेशेंट्स कुछ साल के बाद वापस आते हैं कि और डैमेज हो गया है। अब दांत में क्या डैमेज होगा, अगर आप उन्हें घिस रहे हो तो धीरे धीरे दांत टूटना चालू होते हैं। आपको लगेगा कि कोई दांत का एक साइड का कुछ चिप उड़ गया, आपको बैठे बिठाए कुछ दिन लगेगा कि आपका दांत एकदम से शार्प हो गया, एक साइड आपके जबान को कट कर रहा है, घिस देता है, खून निकल रहा है जबान से, क्योंकि दांत का एक एज शार्प हो गया। वो इसीलिए हो गया क्योंकि आपने घिस घिस कर दांत को चिप कर दिया या ब्रेक कर दिया। तो इसीलिए भी वापस पेशेंट आते हैं और ये भी कहते हैं कि अभी के लिए उसको घिस दो, अभी के लिए उसको स्मूथ कर दो, बाद में का बाद में टेम्परेरी सॉल्यूशन। हाँ। उस वक्त भी हम लोग काफी काउंसिल करते हैं पेशेंट को, पर हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि दांत आपके हैं, एग्जैक्टली, योर टीथ, योर माउथ, योर हाइजीन। हमारा काम है एज डॉक्टर कि आपको एडवाइस करना, आपको आपके ऊपर है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। और बहुत पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम और बढ़ते रहता है, कुछ साल के बाद हम इसे और डिटोरेट होते हुए देखते हैं। दांत टूट गया, दांत में क्रैक हो गया, दांत पूरा ब्रेक हो गया, फिर निकालने का टाइम आ जाता है। तो इसीलिए हम हर पेशेंट को यही कहते हैं, हम फोटोग्राफ्स लेते हैं, हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने इतना इग्नोर किया। तो ये एक पेशेंट आए हैं जो एडवांस स्टेज पे आए, देखिए इनके दांत इतने घिस गए, तो पेशेंट को पता चलता है कि हाँ उन्होंने इग्नोर किया तो उनके आगे जाके ये प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से काउंसलिंग और एजुकेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ओके डॉक्टर, आपने एक चीज और मेंशन की थी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको ये दांत पीसने की, किटकिटाने की समस्या है। तो क्या कोई ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके वो पता लगा सकते हैं कि हाँ उनको ये प्रॉब्लम है और ये इस पे ध्यान देना जरूरी है? जी हाँ, कुछ साइंस है जो आप घर पे आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, और अगर आपने ये ऑब्जर्व किया और ये पॉजिटिव निकले तो आपने एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है डॉक्टर के साथ। एक तो ये चीज हो गया कि जैसा आप सुबह में उठ रहे हो और आपकी जॉइंट बहुत स्टिफ लग रहे हैं, आपको मुंह खोलने में तकलीफ हो रहा है, या मुंह खोलते वक्त आपको एक क्लिक सा एक साउंड आ रहा है और उसके बाद आपको अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा ढीले हो गए जॉज, इसका मतलब आप क्लेंच कर रहे हैं।
अगर आप सुबह में उठ रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो, सुबह की बात नहीं, आप कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हो, 2 घंटे तक आप कुछ प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो या आप एक पीपीटी बना रहे हो, वो पीपीटी हो जाने के बाद आपने देखा कि आपके जॉज पूरे क्लोज्ड है, दांत पे दांत आपने बहुत क्लोजली बंद करके रखा है और सडनली आपने खोला है, तो आप क्लेंच कर रहे हो। थर्ड चीज ये हो गया, आप आपके फैमिली मेंबर को पूछिए, यूजुअली आपके स्पाउस जो आपके साथ रात में सोते हैं या कोई बच्चा हो गया जो अगर रात में सो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को कि एक बार रूम में जाके देखिए, अगर आपको आवाज आ रहा है कि बच्चा क्लेंच कर रहा है, और दिस इज ट्रू कि आवाज इतना बड़ा होता है डिपेंडिंग कि स्ट्रेस कितना बड़ा है। अगर वो बहुत ज्यादा क्लेंच कर रहे हैं तो बाहर जो जागा है या बाजू में जो सो रहा है या पेरेंट्स को भी ये आवाज सुनाई देता है, तो आपके बच्चे को एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या जनरल डेंटिस्ट के पास जाके एक बार कंसल्टेशन करवाइए। या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ क्लेंच कर रहे हैं बहुत टाइटली, आपको फील होगा कच 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 आवाज आएगा आपको हल्का सा, तो इस टाइम की यू टेक योर स्पाउस टू अ डेंटिस्ट जाके दिखा के। तो कुछ कुछ साइंस है, और बहुत सटल साइंस है, जैसा आपने आज कुछ फोटोज लिए, आपने कुछ 5-6 साल के बाद फोटोज लिए, आपको दिखेगा कि आपका फेस का हाइट थोड़ा, माउथ का जो हाइट है वो थोड़ा कम हो गया, जॉज थोड़े बड़े हो गए। तो लाइक मैंने कहा कि एक मसल होता है, वो मसल एक्सपैंड हो रहा है, तो आपको अगर ये साइंस भी दिखते हैं तो आप एक बार कंसल्टेशन के लिए जाइए और उसमें आपके डाउट्स सॉल्व होंगे। क्लियर करिए जी। डॉक्टर, आपने स्ट्रेस की बात की थी कि स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा कारण है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि स्ट्रेस और ये जो क्लेंजिंग वाली जो प्रॉब्लम है उनको, दांत किटकिटाने की, पीसने की, ये थोड़ा ठीक हो जाए और उसको अच्छे से वो डील कर पाए उसके साथ? अगर आप मेरे फैमिली मेंबर होते तो मैं आपको यही कहता कि स्ट्रेस मत रखिए लाइफ में, लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसमें दांत और आपके जो जॉज है, सारा टीथ सेट है, वो बस एक हिस्सा है। आप एक ही जिंदगी जी रहे हो, आप जो भी स्ट्रेस है आपके लाइफ में वो मेरा जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फिर पर्सनल स्पेस हो गया। बट अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर क्लेंच कर रहा हो तो मैं यही कहूंगा कि आपको क्या स्ट्रेस है लाइफ में, पर्सनल स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, तो उसको निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आपके लाइफ से कम होगा और आपके दांत कम घिसोगे आप। तो मेरा ये एक सॉल्यूशन रहेगा, एक उपाय रहेगा, एडवाइस रहेगा कि अगर आप स्ट्रेस कर रहे हो तो स्ट्रेस मत कीजिए, लाइफ को इजी लीजिए, लाइटली लीजिए, क्योंकि इसके काफी और चीजें जो और डेंजरस है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि आपके टीथ का क्लेंचिंग एक माइनर इशू है एज कंपेयर टू हार्ट अटैक्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज हो गया, जो और प्रॉब्लमेटिक है और स्ट्रेसफुल चीजें हैं जो आपके लाइफ के साथ और डैमेज करेगा, आपके बॉडी को और डैमेज करेगा। टीथ, यस, वो इश्यूज दिखते हैं बट वो सॉल्व हो जाता है। वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। ब्लड प्रेशर भी एक बार स्टार्ट हो गया तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज है, अगर आपने वो सॉल्व कर दिया तो टीथ क्लेंजिंग तो स्टॉप हो गई, बट अदर मेडिकल इश्यूज है जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट इश्यूज है, वो भी सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को टीथ ग्राइंडिंग पे इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप भी दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या से परेशान हैं, तो आई स्माइल डेंटल सेंटर में आपको इसका समाधान मिल सकता है। आई स्माइल डेंटल सेंटर में कांटेक्ट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं जो जानकारी आज हमारे डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। हम फिर लौटेंगे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद।